ओम शम शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मकर राशि, शनि की 7.5 का द्वितीय फेस फिर से एक बार स्टार्ट होगा। तृतीय फेस आपके जीवन में स्टार्ट हुआ था और कुछ समय के लिए ही स्टार्टअप था। अब पुनः शनिदेव के वक्री होने से आपका सेकेंड फेस फिर से स्टार्ट होने वाला है 12 जुलाई 2022 को, यानी कि 12 जुलाई 2022 को शनि ग्रह का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। कुंभ राशि में थे और वो मकर राशि में परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसका कारण क्या है? तो 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ये अगले 141 दिनों तक वक्री रहेंगे, यानी कि 24 अक्टूबर तक, 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। और जब ये वक्री होंगे तो निश्चित रूप से इनकी गति बदल जाएगी, यानी कि सीधे ये चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अब ये पीछे आएंगे, रिवर्स होंगे। और कोई भी ग्रह का जब रिवर्स परिस्थिति होता है, जब वो वक्रगत अवस्था में आते हैं, तो वहां पर एक तरह से आप समझें कि आप अपने पुरानी व्यवस्था से अपने आपको जोड़ने का अवसर बना देते हैं। अब यदि आपकी पुरानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी तो आप अच्छी व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, या फिर पुरानी आपकी व्यवस्था बहुत कमजोर थी, खराब थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खराब व्यवस्था में फिर पहुंच जाएं। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। वक्री अवस्था में शनिदेव मकर राशि में किस तरह का परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने वाले हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझें। ये आपके जीवन के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और अति आवश्यक एक जानकारी है, और इससे आप अपने जीवन में तमाम तरह के अपने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। 141 दिनों तक मकर राशि में शनिदेव का वक्रगत अवस्था किस तरह से प्रभाव डालेगा। 7.5 का सेकेंड फेस 12 जुलाई को स्टार्ट होगा और ये अगले 17 जनवरी 2023 तक आने वाला जो समय होगा, तब तक लगातार आपका सेकेंड फेस चलता रहेगा। अब इस सेकेंड फेस में आप देखेंगे 24 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। 23 अक्टूबर के बाद ये फिर बदलेंगे, मार्गी होंगे, और ये 17 जनवरी तक मकर राशि में ही प्लेस्ड रहेंगे, बैठे रहेंगे। वक्री अवस्था में आपके पुराने व्यवस्थाओं से आप अपने जीवन में फिर से जुड़ते हैं। जब शनिदेव वक्री होंगे और मकर राशि के प्रभावों को यदि देखा जाए तो आप पुराने अपने रिश्तों में पहुंचेंगे। पुराने तरीके के आपके जीवन में तमाम जो व्यवस्थाएं थी, पुराने जो लेन देन थे, पुराने जो आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट थे, उनका आपको रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है, या फिर पुराने कुछ कर्जे लिए हुए हैं, उन कर्जों का आपको एक टेंशन तनाव भी बढ़ सकता है। दोनों बात है। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट की बड़ी रिफंडिंग हो सकती है, वापस आपको प्राप्ति हो सकता है, या फिर पुराने कुछ कर्जे ऐसे हैं जिन कर्जों का आपको बड़ा तनाव भी आपके मानसिक रूप से आपको सता सकता है। अब चंद्रमा का जो शनि के साथ में जो संबंध होता है, यानी कि चंद्रमा से एक घर पहले चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से दूसरा घर, 7.5 का एक विशेष प्रभाव क्षेत्र होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर शनिदेव जैसे ही आते हैं तो 7.5 व्यक्ति के जीवन में चलता है। अब इसमें भी ढाई साल को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज में आप इंक्रीज किए, बांट दिया गया, इनको डिवाइड कर दिया गया है, और ये सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज में व्यापारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की जो हमारी पराक्रम होती है, जो हमारी एफर्ट होती है, ऊर्जा होती है, उसको वो प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारिक कनेक्टिविटी को हमारे खराब कर सकते हैं, और कई बार हमारे पारिवारिक जीवन, यानी कि पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, उसमें भी इनका इस तरह के प्लेसमेंट का एक तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, या कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपसे रिलेशन को भी
डिस्टरबेंस ये कर देते हैं। ससुराल पक्ष से ऐसे समय में बेवजह बातचीत बिगड़ती है, ये इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अब यदि हमारे जीवन में इनके सकारात्मक प्रभाव बन रहे हों, वक्री अवस्था में हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो नेचुरल, हमारी जो एक सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको वो एक्टिवेट करते हैं और हमारे तमाम बिगड़े हुए रिश्तों को भी बनाने में ये हमें विशेष तरह की ऊर्जा दे देते हैं। कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे जो संबंध खराब होते हैं, उन संबंधों को पूर्ववत यानी पहले जैसा था वैसे ही ला करके स्थापित करने में विशेष सहयोग देते हैं। कारोबार व्यापार में भी हमारे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। व्यापारिक नए तरीके की डेवलपमेंट की हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है। पुराने रिश्तों को ये फिर से एक बार जागृति कर देते हैं और हमारे तमाम तरह के निर्णय, हमारी जो डिसीजंस हैं वो हमारे हित में होने लगता है। चूंकि शनिदेव का अपना ही घर है मकर राशि, कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी होने के नाते मकर राशि में शनिदेव का एक विशेष प्रभाव एक्टिवेट होता है। मकर राशि नंबर 10 होता है और राशि चक्र के सभी घरों के अंदर देखा जाए तो जो दशम भाव होता है वही हमारे जीवन का मेन आधार स्तंभ रीढ़ होता है। पूरे शरीर में जो रीढ़ है हमारी, वो हमारे पूरे शरीर को एक तरह से खड़ा रखता है। वैसे ही शनिदेव जब दशम भाव में आएंगे तो आप अपने जीवन में एक तरह से देखेंगे कि आप दिग्बली हो जाएंगे। नए तरीके की प्रबल इच्छा शक्ति आपके जीवन में जागृत होगी, नए सुख समृद्धि को आप जोड़ पाएंगे, विपरीत लिंग को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे, अपनी तरफ आप ला पाने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। महिला हैं यदि आप, तो पुरुषों से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। पुरुष हैं आप तो महिलाओं से आपको विशेष सहयोग मिलेगा इस समय अवधि के अंदर, क्योंकि सेकंड जो फेस होता है ये आपको पराक्रमी बनाता है, ताकतवर बनाता है और आपके जीवन की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपके शरीर के मिडिल हिस्से पर होता है, यानी कि पेट, हृदय, हमारे खाने पीने की शक्ति, जीवन जीने की ऊर्जा, आत्मबल, इन चीज़ों में इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। यदि अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में आप समय को व्यतीत करेंगे, अच्छे खान पान में रहेंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने जीवन में परफॉर्म कर पाता है, बेहतर अपनी पराक्रम ऊर्जा का वो परिचय दे पाता है और ऐसे समय में व्यक्ति अपने 100% समय का इस्तेमाल कर पाता है। देश विदेश में आपके संबंधों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। विदेशी मुद्राओं का विशेष भंडारण करने का या उसे प्राप्त करने का आपको अवसर बनता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश विदेश में स्थापित करने का, कारोबार करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी, विदेशों में जाकर के कैरियर को स्थापित करने का वक्री शनि आपको बेहद शानदार सहयोग देते हैं। यदि आप विदेश में हैं, वहाँ पर अपने कैरियर में संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बने, कुछ बेहतर आपको परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो जाता है, जिससे आप अपने कैरियर से विशेष संतुष्टि प्राप्त करते हैं, एक बड़ी इंक्रीमेंट, और आपका जो एक तरह से प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को भी ताकतवर बनाते हैं। आपके प्रोफाइल को यदि किसी टेबल पर रखा जाता है तो उस पर गंभीरता से, गहनता से विचार की जाती है। शनिदेव का ये सेकेंड फेस 12 जुलाई से 17 जनवरी तक रहेगा। इस समय में आपको अपने जीवन की नई समृद्धि को जोड़ने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा, नए तरीके की डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में यदि मकर राशि है आपका और सेकेंड फेज का आप सामना कर रहे हैं, तो इस समय आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। इस समय में यदि कोई कमी होती है तो ये आपकी स्वयं का दोष होगा। तो यदि अपने दोषों से आपको मुक्त होना है तो स्वयं जागरूक रहें और शनिदेव के इस वक्रगत अवस्था का आप अपने जीवन में पूरा लाभ लें। 7.5 का सेकेंड फेज का आपको हमने प्रभाव संपूर्ण बताया है। अब आप बेहतर तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करें। फिर भी यदि कोई सवाल, कोई मन में कोई आपके बना हुआ है या फिर आप अपने जीवन में सटीक विश्लेषण समझना चाहते हैं गोचर ग्रहों का और जन्मकालिक ग्रहों का, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे।
हमारे साथ जुड़े रहें। बदले में बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और ये कोई हम कंडीशनल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हमारा परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे। जय शनिदेव।